कराएंगे और साथ ही साथ अलर्ट मोड में वो पुजारी और पुरोहित भी खड़े हुए हैं कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री आ सकते हैं। तो फिलहाल इस नीचे उतरने वाले दल में तो पीएम नहीं दिखे, लेकिन ये वो विशिष्ट लोग जरूर आ गए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि वो भी अपनी पोजीशन ले रहे हैं, उस जगह को ले रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि बस कुछ ही क्षण और प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर होंगे। ये सभी लोग जो हेलीपैड की तरफ से आए हैं, ये वो दल है जो कुछ तीर्थ पुरोहित इसमें मौजूद हैं, कुछ लोग जो अगवानी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कुछ अधिकारी हैं इनमें। तो अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी हमारे बीच में होंगे। नीलू पर हो चुका है, लेकिन हमने देखा कि जो तीर्थ पुरोहित या फिर मंदिर के अंदर जो गर्भगृह में जो रहते हैं उनका एक दल नीचे उतरा है, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं क्योंकि सब अपनी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, वहां से उतरकर नीचे आ गए हैं। हो सकता है कि शायद कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर यह कदम उठाया गया हो कि बाकी पूरे दल को नीचे भेज दिया गया हो। प्रधानमंत्री वहां से आएंगे और फिर मंदिर प्रांगण के ठीक आगे जहां पर ये लोग रुके हुए हैं वहां से आगवानी करेंगे ये तीर्थ पुरोहित, क्योंकि कुछ देर में प्रधानमंत्री का पूजा का कार्यक्रम भी है। केदारनाथ धाम में गर्भगृह में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और नजरें आकाश की तरफ आस्था लगातार बनी हुई है कि बस कब पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, इसी बात का इंतजार है। हलचल जरूर वहां पर तेज है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं। लोगों की नजरें आकाश पर टिकी हुई आस्था। बिल्कुल, लोगों की नजरें टिकी हुई हैं और अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री कितनी देर में नीचे आएंगे। क्या वो हेलीपैड के वहां पर जो अलग से एक हायर सिक्योरिटी एरिया है जिसको शायद आप देख भी पा रहे होंगे अगर कैमरे में आ रहा है तो कुछ तंबूनुमा आकृतियां आपको दिख रही होंगी, तो वो अलग से रिजर्व किया गया है। क्या वो वहां पर हैं या अभी भी कोई हेलीकॉप्टर आने वाला है, इस बात को लेके कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ ही क्षणों में क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्दी पीएम बीच में होंगे, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अगवानी दल बिल्कुल उसी स्थिति में पोजीशन ले चुका है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो ये सभी तीर्थ पुरोहित जो कि जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, इस ट्रस्ट से, तो वो एक प्रोटोकॉल होता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर के बारे में बताते हैं और फिर वो ही उनको मंदिर के अंदर तक लेकर भी जाते हैं। तो उन्हीं तीर्थ पुरोहितों का दल इस वक्त जो है वो एसपीजी के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है और उनको लेकर के जाया जा रहा है कि उनको कहां पर खड़े होना है, कहां पर रुकना है, कि प्रधानमंत्री नीचे आने वाले हैं। सीढ़ियां देख पा रहे होंगे, उस पर रेड कार्पेट बिछाया गया है। तो अभी कुछ अधिकारी और ये तीर्थ पुरोहित आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनको उनकी जगह जो है वो बताई जा रही है कि आपको यहाँ पर रुकना है, यहाँ खड़े होना है, आप इस तरफ आ जाइए। तो ये वही दल है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी यहाँ पर करेगा। 6वीं बार केदारनाथ आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, तो उनके स्वागत की यहाँ पर तैयारियां हैं। पुरोहितों का दल यहाँ पर उपस्थित है और वो अब एक लाइन में खड़ा हो चुका है। वो मुझे लगता है कि अब अपनी पोजीशन ले चुका है। तो अब बहुत ज्यादा देर नहीं है, जब तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। और जिस जगह ये सभी लोग खड़े हैं, पुरोहित, अगर तस्वीरें दिख रही हैं हमारे दर्शकों को, तो ये वो जगह है जहां पर आमतौर पर श्रद्धालु जब दर्शन के लिए जाते हैं तो ये एग्जिट गेट कहा जाता है कि दर्शन के बाद यहां से निकलते हैं। लेकिन ये वीवीआईपी एंट्री भी है। ये वीवीआईपी एंट्री भी है कि कोई भी विशिष्ट शख्सियत जब आती है तो उसको दर्शन के लिए यहीं से लेकर के जाया जाता है। तो अब उसी गेट के आगे तीर्थ पुरोहितों का ये जो दल है ये पोजीशन ले चुका है। ये एक लाइन में कतारबद्ध होकर खड़ा हो चुका है और अधिकारी भी वहां पर उपस्थित हैं। उनमें हलचल तेज है, वो भी दौड़ दौड़ करके एक दूसरे को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही यहाँ पर आगमन हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अगवानी के लिए जिस तरह दल कतारबद्ध होकर खड़ा होता है वैसे ये सभी तीर्थ पुरोहित खड़े भी हैं। क्योंकि आमतौर पर जब प्रधानमंत्री आते हैं यहाँ हेलीपैड पर, तो हेलीपैड से उतरने के बाद एक छोटी सी कार्ट होती है, तो एक जो रास्ता आपको नीचे की तरफ आता दिखाई देता है, उसी कार्ट पर बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी नीचे की तरफ अब तक हमने पूर्व के दौरों में देखा है कि वो आए हैं। और उसके बाद ये जो रेड कार्पेट की सीढ़ियां हैं, यहाँ पर वो कार्ट रुक जाती है, फिर प्रधानमंत्री मोदी उससे उतरते हैं, नीचे आते हैं और तीर्थ पुरोहितों का दल वहां पर खड़ा होता है जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है, उनको मंदिर के बारे में बताता है, बातचीत करता है और फिर धीरे धीरे करके उनको मंदिर के गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर तक ले जाया जाता है। तो अभी तक पूर्व के दौरों में हमने बात देखी थी, तो अभी भी अरेंजमेंट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो तकरीबन उसी तरीके का है कि ये सभी पुरोहित उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां से होकर के अंदर एंट्री होती है। सीढ़ियों पर रेड कार्पेट है और उससे
ठीक ऊपर जो रास्ता आप देख रहे हैं, पूर्व के दौरों में उस काट पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी यहीं से नीचे आते रहे हैं। तो आज देखना होगा बिल्कुल आस्था, वहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। 8:30 बजे का वक्त रखा गया था पूजा अर्चना के लिए, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो रहा है। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित हम आपको दिखा भी रहे हैं कि अपनी जगह पर वो गए थे हेलीपैड के पास, लेकिन फिर नीचे उतरकर आए हैं। अपने स्थान को उन्होंने ग्रहण किया है। जो अधिकारी प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, वो तमाम नियम और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री की अगवानी की जाए। इंतजार बस इसी बात का है कि प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे केदारनाथ धाम में, और उसके बाद केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद सबसे पहले बाबा केदार की पूजा अर्चना में करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद थोड़ा बाहर निकलेंगे, टहलेंगे, फिर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और देखिए, बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में खास इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को लेकर हमेशा से संजीदा रहे हैं। उत्तराखंड में खासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। और उनका कहना है कि केदार घाटी का विकसित होना या फिर बद्रीनाथ धाम का विकसित होना अपने आप में बड़ी बात है। श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। और देखिए, कुछ हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखेंगे कि कुछ हलचल वहां पर है। अब किस तरह की हलचल है, प्रोटोकॉल में लगे अधिकारी बिल्कुल। और मुझे लगता है नीलू, प्रधानमंत्री आ गए हैं। वो काट दिखनी शुरू हो गई है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। नीलू, तस्वीरों में वो काट दिखनी शुरू हो गई जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि हेलीपैड से काट पर बैठकर ही प्रधानमंत्री पूर्व के दौरों में आते रहे हैं। हमें 2 काट अभी दूर से दिख रही हैं और उसके आगे अधिकारियों का एक दल है जो तेजी से नीचे की ओर दिखाई दे रहा है आता हुआ। और मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए केदारनाथ। बड़ी खबर है इस वक्त कि प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी इस काट में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो ही उनकी अगवानी के लिए यहाँ पहुंचे थे नीलू। बॉबकट स्पेशल टेरेन व्हीकल में बैठ के, और उनके ठीक पीछे और आगे एसपीजी के जवान, और तीर्थ पुरोहित अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ वो स्पेशल व्हीकल जिसमें बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी की जो एंट्री है वो यहाँ पर हो रही है। मंदिर प्रांगण के आसपास आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज़ 18 बता रहा है अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। और जिस जगह दिखाई दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी अगवानी बिल्कुल आस्था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहां से सीधी तस्वीरें। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें, काट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं। एक प्रोटोकॉल के तहत पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री को लेकर अब सीधे केदारनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जो कार्ड जिसका जिक्र आस्था आप कर रही थी, उसमें प्रधानमंत्री मौजूद हैं, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। और धीरे धीरे ये काट आगे की तरफ बढ़ती हुई, जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। और देखिए, प्रधानमंत्री की एंट्री हो चुकी है नीलू। बिल्कुल, वेशभूषा देखिए आप। हर बार ये भी चर्चाओं में रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब केदारनाथ आते हैं तो किस किस तरह की वेशभूषा में आते हैं। हाथ जोड़े हुए हैं, अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पुष्कर सिंह धामी उनकी अगवानी करके उनको अपने साथ लेकर के आए हैं। और आप देखिए, पहाड़ी टोपी सुशोभित है। पहाड़ी टोपी उन्होंने पहनी हुई है, सफेद रंग का लिबास, और एक गमछा जो है वो उन्होंने कमरबंद की तरह बांधा हुआ है। और गले में ऐसा लग रहा है जैसे रुद्राक्ष की माला है। और पूर्व में जब मंदिर की परिक्रमा उन्होंने की थी तो रुद्राक्ष की माला से ही जपते हुए दिखे थे। तो धीरे धीरे करीब आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी और क्लैरिटी आएगी क्योंकि मीडिया थोड़ी दूरी पर है। और मुझे लगता है कि हमारे कैमरा अगर जूम करे तो और क्लैरिटी बिल्कुल हमें क्लियर तस्वीर आस्था मिल रही है। हमें बिल्कुल क्लियर तस्वीर मिल रही है। और हमें याद आ जा रहा है अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे दिवाली से ठीक एक दिन बाद, इसी तरह के गेटअप में प्रधानमंत्री दिखाई दिए थे। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए एक तरह से फिरन जिसको कहते हैं, पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक प्रधानमंत्री इस फिरन से ढके हुए हैं। पहाड़ी टोपी है और किस तरह से वहां पर धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आशा, आप बताइए, आप देख पा रही होंगी अब वहां से सीधी तस्वीरें। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। तमाम तीर्थ पुरोहित थे, उनको प्रणाम किया, उनका प्रणाम स्वीकार किया। और अब वो उसी वीआईपी गेट जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उसी वीआईपी गेट पर है। और उसी के थ्रू मुझे लगता है वो अंदर भी जा रहे हैं। जी हाँ, उसी के थ्रू वो अंदर भी जा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जहां पर पूजा शुरू होनी है, सुबह 8:30 बजे का वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी को गर्भगृह के अंदर जाकर पूजा शुरू करनी थी। और मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं पीएम मोदी।
तो किस तरीके से वो आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ ही हैं और वो अब तीर्थ पुरोहितों से मिलकर उनसे बातचीत करके उनको प्रणाम स्वीकार करके उनको अभिवादन करते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में गए हैं और अब यहाँ पर पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू होगा। आज चूंकि कार्तिक मास की एकादशी है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, तो कहा जाता है कि आज के दिन विशेष पूजा जो है वो उसका बहुत बड़ा महत्व समझा जाता है। तो आज रुद्राभिषेक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उसके साथ साथ विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। और पूजा का जिक्र चला है तो एक बार फिर से अब अपने दर्शकों को बता देने लूं कि आमतौर पर जब भी कोई पूजा करता है, चाहे वो हम हैं या आप हैं या कोई भी हैं, तो वो अपने नाम लेकर संकल्प लेते हैं, उसके बाद पूजा आरंभ होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब भी केदारनाथ धाम आते हैं तो वो अपने नाम का संकल्प नहीं लेते, वो देश के नाम का संकल्प लेते हैं। वो पूजा शुरू करने से पहले संकल्प देश के नाम का लेते हैं और उसके बाद उस पूजा को आरंभ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा केदार में पीएम की इतनी बड़ी आस्था है कि जहां लोग अपने नाम का संकल्प लेके अपने जीवन के लिए, अपने फल के लिए जो है वो पूजा पाठ कराते हैं, तो उस जगह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम का संकल्प लेते हैं और देश के कल्याण हेतु इस पूजा अर्चना को समर्पित करते हैं। तो छठवीं बार केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि पूजा अर्चना का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और नीलू, मुझे लगता है चूंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर हैं तो मुमकिन है कि थोड़ा सा नेटवर्क या कनेक्शन में दिक्कत आए, क्योंकि यहां पर जैमर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम कनेक्टेड हैं तब तक हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि तीर्थ पुरोहितों का वो दल जो अगवानी के लिए आया था। बिल्कुल, अब थोड़ी मंदिर की तस्वीरें आस्था आ रही है, जरा हम दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ कर दें। प्रधानमंत्री मंदिर केदारनाथ धाम यानी गर्भगृह में अंदर पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना यहां से उनके द्वारा की जाएगी और जिस तरह से आपने कहा कि जब भी केदारपुरी केदारनाथ धाम पहुंचते हैं प्रधानमंत्री तो अपने नाम का संकल्प ना लेकर देश के नाम का संकल्प लेते हैं, उसकी सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। और आज भी रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा गर्भगृह में पहुंचकर। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंदर केदारनाथ धाम के अंदर की तस्वीर, जब नंदी है और नंदी से अंदर दाखिल होंगे तो फिर गर्भगृह है। गर्भगृह तक अंदर कैमरा नहीं जाता है, इसलिए बाहर तक की तस्वीर तो हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे अगर वहां से गर्भगृह की तस्वीरें। देखिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं गर्भगृह जाएंगे, वहीं पर पूजा अर्चना जो मंदिर के पुरोहित है, पंडित है, वो करवाएंगे प्रधानमंत्री को। यहां पर रुद्राभिषेक किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और ये थोड़ी देर का यहाँ अंदर का पूजा पाठ का कार्यक्रम है। तो अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, अंदर मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त गर्भगृह में अब प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर चलेगा। जो पंडित है, पुरोहित है, वो पूजा अर्चना करवाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए छठी बार है जब प्रधानमंत्री इस तरह से द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात हो रही है केदारनाथ के धाम की, तो यहाँ पर पहुंचे और जब भी यहाँ पर पहुंचते हैं भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं। प्रधानमंत्री का पूरा रूप आप देख सकते हैं। ठंड थोड़ी ज्यादा है इसलिए पहाड़ी टोपी में है, एक तरह से फेरन उन्होंने पहन रखा है और अब पूजा अर्चना के लिए ध्यान लगाते प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें अंदर गर्भगृह से आ रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब पूजा के मुद्रा में बैठ चुके हैं। यहाँ पर दुग्धाभिषेक किया जाएगा, रुद्राभिषेक किया जाएगा, सुख समृद्धि की देश की कामना की जाएगी। और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, आस्था भी बता रही थी कि यहाँ पर इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर चलता है। भगवान शिव से, भगवान शंभू से आशीर्वाद लेते हैं प्रधानमंत्री और अब प्रधानमंत्री गर्भगृह में इस वक्त मौजूद है। आस्था, जिस तरह से बात हो रही थी कि देखिए सब अपने नाम की रुद्राभिषेक करवाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री देश की बात करते हैं, उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं। ये अपने आप में उनकी आस्था भगवान भोलेनाथ के प्रति दिखाई देती है और साथ ही साथ देश के प्रति जो समर्पित भाव है वो भी दिखाई देता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि वो हमेशा से बार बार कहते रहे हैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। मेक इन इंडिया की उन्होंने बात की। बाहरी देशों पर जितनी निर्भरता हमारी कम हो, हम आत्मनिर्भर होकर बने, एक बड़ी ताकत बनकर के उभरे, उस पर उनका खास तौर पर फोकस रहा है। और आप सिर्फ उनको बतौर प्रधानमंत्री नहीं, आप एक तरीके से बतौर केदार भक्त भी अगर उनका जिक्र करें तो ये इस बात की तस्दीक इसी से हो जाती है कि पूजा अर्चना की शुरुआत में वो अपने नाम का संकल्प नहीं लेते, वो देश के नाम का संकल्प लेते हैं। वो देश को आगे ले जाने के बारे में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। बिल्कुल, तो मंत्रोच्चार आस्था वहां पर शुरू हो चुका है। मंत्रोच्चार सुनाते हैं। शांति
पृथ्वी शान्ति आपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षुरे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सविता दुरिता निर्मला शोभा जनवरन्तर्ना शोभा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। तो मंत्रोच्चार वहां पर किया जा रहा है। पूजा अर्चना का दौर इस वक्त गर्भगृह में चल रहा है। बाबा केदार की पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं भक्ति भाव के साथ। और साथ ही साथ बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ मंदिर की कि किस तरह से सजाया संवारा गया है। जाम्बू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे आर्यवर्तांतर्गत हेमवत प्रदेशे केदार खंडांतर्गत बद्रिकाश्रमे अलकनंदा मंदार मध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्निकटे केदारेश्वर स्वक्षेत्रे नलनाम संवत्सरे रवोसुर दक्षिणायने शरद ऋतुः कार्तिक मासे सुहे कृष्णे पक्षे कृष्णे मेघादस्यां शुक्लस्तो वास्त्रांतर्गत शुक्रवासरेषु मगा नाम नक्षत्र है। अपना नाम मम एवं समय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महाभागा भारतस्य प्रधानमंत्री प्रधान सेवकस्य भुवैकुंठ हिमालय यात्रा आकर्षमाणं महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां प्रातः काल वेलायां यथा लब्धोपचारित ज्ञानेन सर्वेषां राष्ट्रीय जनानां सुख समृद्धि हेतवे विश्व शांति हेतवे भारत वर्षोन्नति हेतवे भारत अभ्युदय प्राप्ति हेतवे कर्कशमाणं यशा कीर्ति लाभात् प्राप्ति हेतवे आयु आरोग्य हेतवे भुवैकुंठ श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूजनम दर्शनम अर्चनम अभिषेकम च वयं कर्मं करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदेति दैवं ततो सप्तशतधैवेति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। शिवाय नमः। इसी ज्योतिर्लिंग में गणेश जी सामने यं ब्रह्म वेदांत विदुर्वदन्ते परप्रधानं पुरुषस्थाने विश्वस्गते कारुण्येश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय गणपते नमः। ओम मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्मृताञ्चे शाठे पृथुघटितटे हाटकमये भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरी मविरता सर्वबाधाविरमुक्तो धनानि च मनुष्यो मनसुषादेन भविष्यति न संशयः। केदारेश्वर भगवान की जय। ओम भव सर्वभूताते अधो तो मंदिर के अंदर गर्भगृह में पूजा और तप करते प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। केदारनाथं मनसा स्मरामि केदारनाथं शिरसा स्मरामि। साम सदा शिवाय नमो नमः। ओम
सर्वे प्रयस्नानं समर्पयामि। आगे आ सकते हैं। ओम असोजसाम्रो अरुणोदकग्रह समङ्गलः जयेनघं रुद्रा अवेदो दिक्षुसेताः सहस्रसो वेगां गुणे हेमहे। मधुवादारितायते मधुचरन्ते सिन्धवः मास्मेनः शन्तो धरे तरपुष्पसमभूतं सुस्वादुं मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं प्राणां चन्द्रशेखरः। ओम नमस्ते रुद्रमण्डलोदयघवे नमः बाहुभ्याम् उदते नमः जाते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशनी तया यस्तन्वा जन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसे जामिघं गिरिशन्तास्मै विवर्धस्ते शिवाङ्गिरिततां कुर्मायघं सिद्धे पुरुषं जगता शिवेन वचसा गिरिसाक्षा वदामसि जधानः सर्वविदक्षणं सुमना असता अद्रोचददेवता प्रथमो देव्यो भिषकः अहिं च सर्वाजं भयन्तु सर्वासजातु धान्यो धराजेः परासुवा असोजसाम्रो अरुणोदकग्रह समङ्गलः जयेनघं रुद्रा अवरितो दिक्षुसेताः सहस्रसो वेगा हेमहे असोजो बसपतिमेकदेवो विलोहितः उदयनं गोप अतसन्नतः जः षट्सो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अधोजे अससकारो हन्तेभ्यो करन्नमः रहं च धन्वसनमुभयो राज्ञोर्जन्मादाश्यते हस्तैखवः पराता भगवो पपः विजन्धनो कपर्दिनो विसर्जो बाणवाहुत अनेसन्नसजा इकव आमुदशमिखन्दये नमः संभवाय च मयोर्भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः शमे यावतां महोरात्रे पारसे नक्षत्राणि रूपमसिनो ज्ञातं ईशान्यशानां ॐ मयिषाणा सर्वलोकं मयिषाणा ॐ चन्द्रं चामरयोर्जनकं चादशकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणयस्तुतिर्मौमिता एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तविमो पूजाभ्याभुरभो ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिलायतं जन्मपापसंहारं विल्यवल्लं शिवा ओम यावासमय माघासमय किलासमय मुक्तासमय दीवारासमय गोधुमासमय ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिलायतं जन्मपापसंहारं विल्यवल्लं शिवा। और एचएस रावत साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मंत्रोच्चार हो रहा है, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हो रहा है, पंचामृत से स्नान भी करवाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से बाबा भोलेनाथ को। और एचएस रावत साहब, इस मंत्रोच्चार और इस पूरे विधि विधान से जिस तरह से पूजा अर्चना हो रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, जरा इसका महत्व भी बताएं। देखिए नीलू जी, जैसे कि स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री महोदय जब आए थे तो आकर के जैसे उन्होंने मत्था टेका तो उसके बाद सीधा उन्होंने संकल्प दिया था, और उस संकल्प के अंदर आज एकादशी है, और जो इस समय प्रधानमंत्री जी जो पूजा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, इस समय ये लाभ की चौघड़िया है और 9 बजे अमृत की चौघड़िया चालू हो जाएगी।
और एकादशी का दिन है, उन्होंने खुद ये चुना है। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है केदार बाबा के दर्शन का। और संकल्प जब उन्होंने लिया तो नरेंद्र दास दामोदर मोदी के नाम से लेकर के देश के नाम पर संकल्प उन्होंने लिया। और संकल्प के बाद में फिर जो पूजा अर्चना की जो विधि होती है, कुछ मंत्र होते हैं। स्टार्टिंग में शांति पाठ किया गया, शांति पाठ के बाद संकल्प लिया गया, और संकल्प के बाद महामृत्युंजय के जो मंत्र हैं वो किए गए। और फिर रुद्री का पाठ जो होता है, जब हम अभिषेक करते हैं और उस समय पर हम 16 उपचार, यानी जैसे कि पंचोपचार, 10 उपचार, 16 उपचार विधि के माध्यम से पूजा अर्चना। तो अभी जो मैं देख रहा हूं अभी विजुअल्स में 16 उपचार विधि से, यानी ये वैदिक विधि होती है इसमें शिव बाबा की, उसके हिसाब से वहां पर वो मंत्रों का जाप कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, और जो पुजारी हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, वो उसी प्रकार से वहां पर उन चीजों को अर्पण कर रहे हैं। रावत जी, एक षोडश उपचार जिसका आपने जिक्र किया, ये क्या है, जरा ये बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए? ये इसमें नीलू जी, हमारी पूजा की विधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है पंचोपचार विधि। पंचोपचार विधि का मतलब होता है धूपम, दीपम, नैवेद्यम और पुष्पम और गंधम, यानी फूल से, गंध से, पुष्प से, दूध से, दीप से और मिठाई से 5 प्रकारों से पूजा होती है। इसी प्रकार 10 प्रकार की पूजा होती है। उसमें पहले हम बाबा को जल चढ़ाते हैं, फिर उनको जल का आचमन कराते हैं, फिर उनके पैर धोते हैं, फिर उनको स्नान कराते हैं, फिर उनको वस्त्र चढ़ाते हैं, फिर उनको बाकी की धूप लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं। और इस प्रकार से ये 10 उपचार विधि होती है। और 16 उपचार विधि के अंदर फिर हम बाबा को वस्त्रों के साथ साथ फिर उनका आचमन करते हैं, उनको दक्षिणा भी देते हैं, और फिर उनकी प्रदक्षिणा भी करते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं, और अंत में जाकर के फिर उनकी आरती करते हैं। तो यानी 16 प्रकार की जो पूजा होती है, ये वैदिक पूजा बोली जाती है। तो नरेंद्र मोदी जी जो पूजा कर रहे हैं इस समय 16 उपचार विधि है, उसके प्रकार से ये किया जा रहा है, जिसमें 16 प्रकार के मंत्रों का जाप होगा। 16 मंत्र किए जाएंगे, हर मंत्र पर वो चीज चढ़ाएंगे, यानी दक्षिणा चढ़ाएंगे तो मंत्र होगा, वस्त्र चढ़ाएंगे तो मंत्र होगा, यानी तांबू फलम, यानी अगर पुंगी फलम, यानी वस्त्रों का जो चढ़ाने का साथ साथ फ्रूट जो चढ़ाएंगे उस पर भी मंत्र होगा। तो 16 उपचार विधि सनातन हिंदू पद्धति के अंदर सबसे बड़ी पूजा पद्धति होती है, जो दिवाली पर भी इस्तेमाल होती है, पूजा पाठ में भी होती है, और ये सबसे उत्तम मानी जाती है। तो जो मैं अभी सुन रहा हूं वो 16 उपचार विधि है, और वैदिक विधि के माध्यम से बाबा का जो उन्होंने पूजा कर रहे हैं वो 16 उपचार विधि से किया जा रहा है। नीलू जी, बिल्कुल, तो लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के गर्भगृह में मौजूद हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो वहां पर तीर्थ पुरोहित है वो भी वहां पर मौजूद है और विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना कराई जा रही है। ओम यायात्रशंकरस्य त्रिभुवनविजये खाण्डवेचार्जुनस्य यायात्राराघवस्य जलवितरणे सेतुबन्धे समुद्रे यायात्रावाय सोनो अवसरिगमने लक्ष्मणे शक्तिभिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्री वसतु तव गृहे सर्वसौख्यं प्रदात्री सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान की जय। ओम मंदारमालां पुण्यकारकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिव्यांबराय दशम शिवाय नमः शिवाय। महादेवी बिलोपत्र प्रसाद पूजा में भद्रं कर्णे भद्रं वसेमां शरीरद्रोः श्रीरङ्गे दुष्टवानो सस्यसे वैदेवहितं जलायोः। आपके सानिध्य में पक्ष में सभी जाएंगे। जय हो, भगवान आपको ऐसी शक्ति और
बिल्कुल महादेव ने पुनः एक बार हमारे देश का जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिवासानि खण्डितानि पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो समेदाति फलं ददाति तं सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परिदर्शयामि। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गर्भगृह की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई जा रही है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जो यात्रा है, जो ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बेहद खास माना जा रहा है। लेकिन इस बार जो और भी चर्चा का विषय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी चर्चाओं का विषय है। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ड्रेस पहन रखा है वो जो है वो हैंडमेड है, जो बनाया गया है, यानी हाथों से इस कपड़े को बनाया गया है। और ये कपड़ा जो है हिमाचल प्रदेश से बना है और ये कपड़े जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया गया है। और इस कपड़े को वैसे तो कहा जाता है कि चोला डोरा कहा जाता है, जो गेटअप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यह भी देखा जाता है कि हर बार प्रधानमंत्री जब केदारनाथ के दौरे पर रहते हैं तो उनका जो कपड़ा होता है, जो उनका गेटअप होता है, वो हमेशा ही चर्चाओं का विषय रहता है, क्योंकि हमेशा ही वो अलग गेटअप में नजर आते हैं। इस बार भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कपड़े को पहन रखा है, ये हाथ से बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। और साथ ही साथ ये भी है कि इस ड्रेस को चोला डोरा कहा जाता है, जो कि प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया गया है। और साथ ही ये भी है कि अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधे केदारनाथ की तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बिल्कुल अलग गेटअप में नजर आ रहे हैं। जो आप इन कपड़ों को देख रहे हैं, जिन महिलाओं ने इसको बनाया है, और जब प्रधानमंत्री को ये गिफ्ट किया गया तो उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वो ठंड जगह पर जाएंगे तो वो इन कपड़ों को पहनेंगे। और ये जो कपड़े हैं वो हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं और महिलाओं ने इसको बाकायदा अपने हाथ से इन कपड़ों को बनाया है। और देख सकते हैं कि ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने पहन रखा है, इसको चोला डोरा कहा जाता है। उन महिलाओं ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया है, यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं हैं। कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के स्तुति करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए धाम में पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्मपरायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं। श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है। वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। ये सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है। और जब इस विशिष्ट धामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो राष्ट्र कल्याण की कामना मन में होती है, विश्व कल्याण की कामना मन में होती है। और कामना ये भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और निश्चित तौर से वो भावना भी बलवती होती है जिसमें कहा गया है कि अजय्याम च विश्वस्वदेही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत्, श्रुतम चैव यत कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। हे प्रभु, हमें ऐसे शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती हमें न दे सके। हे प्रभु, हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को भी सुगम कर दे। ये भावना भी यहां आकर बलवती होती है। राष्ट्र निर्माण की कामना यहां 16 channels, 15